आज रात जब क्लॉक 11:11 दिखाएगी तो शायद आप भी बाकी लोगों की तरह एक विश मांगोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के लोग इसे सिर्फ टाइम नहीं, एक साइन मानते हैं? क्या 11:11 सच में यूनिवर्स का मैसेज है, एक एंजल नंबर है, एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, या फिर हमारा दिमाग ही हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा होता है? और अगर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है तो फिर इतने सारे लोग अलग अलग देशों में अलग अलग जिंदगियां जीते हुए इसी नंबर को देखकर एक ही पल के लिए क्यों रुक जाते हैं? लेकिन शायद हम सालों से गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि 11:11 का असली पावर इस नंबर में ना हो सकता है उस इंसान में जो इस नंबर को देखने के बाद बनने लगता है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि 11:11 का मतलब क्या होता है, आप ये भी समझेंगे कि कुछ लोग सिर्फ विश मांगते ही रह जाते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी कैसे बदल देते हैं। और हो सकता है वीडियो के एंड तक हर बार 11:11 देखकर विश मांगने की जगह आप खुद से एक ऐसा सवाल पूछना शुरू कर दोगे जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान अलग वजह से रुकता है। कोई प्यार मांगता है, कोई पैसा, कोई हेल्थ और कोई नई जिंदगी। लेकिन शायद नंबर सबके लिए एक ही सवाल लेकर आता है, और उस सवाल का जवाब सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको आरव की कहानी सुनाता हूं। आरव कोई सेंट नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं और ना ही कोई बिलियनियर। बस एक आम लड़का है। एक ही सपना था उसके पास कि अपने माँ बाप की जिंदगी उसे बदलनी थी, लेकिन जिंदगी ने हर बार हर कदम पे उसे धक्का दिया है। एग्जाम खराब हो गया, स्कॉलरशिप चली गई, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। उसे लगने लगा कि शायद सक्सेस तो कुछ लोगों के लिए ही बनी होती है, मेरे लिए नहीं। एक रात थक कर उसने फोन उठाया, टाइम देखा 11:11। उसने पहली बार ये नंबर नोटिस किया और गूगल खोला। उसने लिखा कि व्हाई डू आई कीप सीइंग 11:11। उसके हजारों आंसर आ गए। कोई कह रहा था कि ये एंजल नंबर है, कोई कह रहा था ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, कोई विश मांगो, कोई इग्नोर करो। एक ही नंबर और हजारों मीनिंग। आरव पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अगले दिन आरव अपनी दादी के पास गया। तुलसी को पानी देते हुए दादी बिल्कुल शांत थी। आरव ने पूछा, दादी 11:11 का मतलब होता क्या है? दादी मुस्कुरा पड़ी और सिर्फ एक सवाल उन्होंने पूछा कि 11:11 देखने के बाद तुमने क्या किया? आरव चुप। आरव बिल्कुल चुप हो गया। दादी फिर बोली, बेटा, इंसान हमेशा साइन का मतलब पूछता है, लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही सवाल पूछती है, साइन देखने के बाद तुम बदले कितना? उस पल आरव को महसूस हुआ शायद वो सालों से गलत सवाल पूछ रहा था। फिर रात में जब 11:11 बजते हैं तो इस बार आरव विश नहीं मांगता है, नोटबुक खोलता और सिर्फ एक लाइन लिखता है कि यूनिवर्स, अगर तुम मुझे कुछ याद दिला रहे हो तो मुझे क्या याद रखना चाहिए? उस रात आरव को पहली बार समझ में आया कि शायद यूनिवर्स उसे कोई मैसेज नहीं भेज रहा था, यूनिवर्स सिर्फ उसका ध्यान खींच रहा था। और ध्यान इंसान की सबसे बड़ी पावर होती है। सोचिए, जब आप कोई नई कार खरीदने को सोचते हैं तो अचानक वही कार रोड पे दिखने लग जाती है। कार पहले भी वही थी, बदला क्या सिर्फ हमारा ध्यान। और हो सकता है 11:11 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। अब चाहे आप इसे स्पिरिचुअलिटी कहें या साइकोलॉजी, दोनों एक बात पर एग्री करते हैं कि जिस चीज पर हमारा ध्यान टिकता है वही हमारी रियलिटी को शेप करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझते हैं। सबको फूल बनना है, लेकिन कोई जड़ बनने को तैयार नहीं है। हम रिजल्ट्स मांगते हैं, लेकिन यूनिवर्स शायद आइडेंटिटी बदलना चाहता है। क्योंकि अगर आप एक बड़ा पेड़ बनना चाहते हो तो पहले जमीन के नीचे जड़ों को गहरा होना पड़ता है, और वही प्रोसेस बाहर से तो इनविजिबल होता है। और हो सकता है आपकी लाइफ में भी अभी रूट्स बन रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा है, जबकि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर चल रहा होता है। और शायद इसीलिए 11:11 देखकर विश मांगना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि उस टाइम, उस सेकंड में आप क्या पूछते हो। अगर हर बार आप सिर्फ पैसा मांगोगे तो शायद आप वही इंसान बने रहोगे जिसको पैसे का इंतजार है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि मुझे क्या बनना है, मुझे कौन बनना है, तो हर बार आपकी आइडेंटिटी थोड़ी बदलना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, और जब डिसीजंस बदलते हैं तो आदतें बन जाती हैं, और आदतें जिंदगी बनाती हैं। इसी बात ने मेरी मैनिफेस्टेशन को देखने का तरीका ही बिल्कुल बदल दिया था। मुझे समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन की टेक्निक का कोई गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी का गेम है।
इसी फिलॉसफी को समझाने के लिए मैंने सालों तक साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल टीचिंग और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस स्टडी किए और उन सब को मैंने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है और ना ही कोई मैजिक ट्रिक है। ये एक सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि वो इंसान कैसे बने जो आप रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अपने आप को बनना चाहते हैं। अगर आप एक्चुअल में सीरियस है अपनी लाइफ को लेके और जिंदगी में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूं जो आप थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगर 11-11 की असली पर्पस आपको बदलना था तो एक सवाल बचता है कि क्या 11-11 सच में कोई पावर है उसमें, या पावर हमेशा आपके अंदर थी। एक साल पहले 11-11 देखकर आरव सिर्फ एक चीज करता था, विश। एक साल बाद नंबर्स वही थे, लेकिन आरव वो इंसान नहीं रहा। उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई थी, हर ड्रीम्स पूरे भी नहीं हुए, लेकिन अगर आप उसे एक साल पहले वाले आरव के साथ खड़ा करते तो आप तुरंत एक फर्क देख लेते। उसकी सैलरी बदलने से पहले उसकी सोच बदली थी, उसके सर्कमस्टेंसेस बदलने से पहले उसके डिसीजंस बदले थे, और उसके डिसीजंस बदलने से पहले उसने एक सवाल पूछा था। पहले वो प्रोसेस क्या था? पहले वो पूछता था कि 11-11 का मतलब क्या है, अब वो पूछता है आज मुझे कौन बनना है। और शायद इसी सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। अब शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 11-11 में सच में कोई पावर है? सच यह है, साइंस ने आज तक ये कोई प्रूव नहीं किया है कि 11-11 कोई सुपरनैचुरल फोर्स का कोई एविडेंस है, लेकिन लाखों लोग इस नंबर को स्पिरिचुअल रिमाइंडर मानते हैं। साइकोलॉजी एक और एक्सप्लेनेशन देती है कि जब कोई चीज हमारे लिए इमोशनली इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमारा ब्रेन उसे बार बार नोटिस करने लगता है। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जब इंसान तैयार होता है, जिंदगी उसे जगाने के तरीके ढूंढ लेती है। तीनों अलग नजरिए, तीनों अलग एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक बात तीनों में कॉमन है, 11-11 आपको रोक देता है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ इतना ही काफी होता है, एक सेकेंड, एक कॉन्शियस पॉज, एक ऑनेस्ट सवाल। शायद यूनिवर्स आपको कभी लकी नंबर देने ही नहीं आया था, शायद वो सिर्फ आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने आया था। हर बार जब आप 11-11 देखते हो, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो एक और विश मांगो या एक डिसीजन ले लो। विश फ्यूचर को चेंज करने की उम्मीद करती है, डिसीजंस फ्यूचर को क्रिएट करता है। और शायद मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट भी यहीं से आता है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप सिर्फ चाहते हो। बहुत बार जिंदगी हमें वो देती है जिसके लिए हम खुद को तैयार करते हैं। इसीलिए अगली बार जब 11-11 देखें, विश मत मांगना मेरे दोस्त, सिर्फ एक पल के लिए रुक जाना और खुद से एक सवाल पूछना, अगर मेरी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी मेरी तरफ आ रही हो तो क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो कल था? और अगर जवाब नहीं है तो समझ लेना, शायद आपकी मैनिफेस्टेशन उसी पल शुरू हो चुकी है। अगर आज के बाद 11-11 आपके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक कॉन्शियस पॉज बन गया हो, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना कि आई एम रेडी। और याद रखिएगा कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत विश से नहीं होती है, आइडेंटिटी से होती है। और अगर मैनिफेस्टेशन का असली पूरा सच जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना, ये आपकी जिंदगी पलट देगा, आपको एक ऐसी चीज बताएगा जो शायद आपने कभी सुनी नहीं हो। वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।